अस्सलामु अलैकुम। स्टार्ट करते हैं जी यूनिट 10 के एमसीक्यूज दैट इज अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज लाइक दिस वीडियो एज वेल एज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ओके जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 1 वोल्ट। 1 वोल्ट जो है हमारे पास क्या है, 1 वोल्ट जो है वो वोल्टेज है। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि इक्विवेलेंट किसके है, तो वोल्टेज की हम डेफिनेशन एज पर डेफिनेशन हमें पता है V इज इक्वल टू W बाई Q। W का हमारे पास यूनिट है जूल और Q का यानी चार्ज का यूनिट हमारे पास है कूलम। तो हमारे पास एज पर दिस हमारे पास आ जाता है जूल पर कूलम। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, टू पॉजिटिव चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन स्क्रीन व्हिच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द चार्जेस। ठीक है, अच्छा, यहाँ हमारे पास एक स्क्रीन है। ठीक है, और यहाँ पर हम जो है दो पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो एक स्क्रीन पे पड़े हुए हैं। तो पहली बात तो ये है कि दो चार्जेस जो हैं ये आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, है ना। इनके बीच में क्या होगा, रिपल्जन होगा। ठीक है, अच्छा, अब क्या है, दूसरी बात ये है कि जब रिपल्जन होगा तो यहाँ पर फर्ज करें ये जो सेंट्रल पॉइंट है, ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर क्या होगा, इनका और इनके दरमियान मतलब कि जो डिस्टेंस है इसको हम इस स्टेटमेंट में बोलेंगे कि इट इज जीरो हाफ वे बिटवीन दी चार्जेस। ऑलराइट, ओके जी, four charges are kept at the corners of square ABCD as shown. The force on a positive charge placed at the center of the square is। अच्छा, कहता है सेंटर में मैंने रखा पॉजिटिव चार्ज, तो क्या सिचुएशन बनेगी, किस जो है ना मेरे पास जो है वो क्या सिचुएशन बनेगी। ठीक है, कहाँ पे फोर्स अप्लाई होगी। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पर मेरे पास ये प्लस क्यू है, ठीक है, ये माइनस क्यू है, ये माइनस टू क्यू है, ये प्लस टू क्यू है। अब होता कुछ यूँ है कि पहले तो हम बात कर लेते हैं पॉजिटिव चार्जेस की। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और इसका मैग्नीट्यूड कम है। पॉजिटिव चार्ज है, रिपल्जन हो रही है। ठीक है, तो रिपल्जन इस साइड से ज़्यादा होगी। ठीक है, बनिस्बत इस साइड के। ठीक है, तो इसकी तरफ इंक्लिनेशन इसकी ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करेंगे इस साइड पर। तो इस साइड पर जो है वो अट्रैक्शन हो रही है, लेकिन अट्रैक्शन जो है वो हमारे पास -2q की तरफ ज़्यादा होगी। ठीक हो गया, अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास जो है वो ये जो है ना अब आप देखो कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो इंक्लाइन नहीं करेगा लेफ्ट साइड पर, क्योंकि इस साइड पर ज़्यादा उसका वो बन रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा जी, इज इट परपेंडिकुलर टू ए बी। यस, इट इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, अलोंग द डायगोनल बी डी नहीं हो सकता। ठीक है, और ना ही अलोंग डायगोनल ए सी होगा और ना ही जीरो होगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर टू साइड ए बी। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास जो है वो ए बी है और ये इसके परपेंडिकुलर बन रहा है, ये लाइक दिस। ठीक है, यानी इसकी इंक्लिनेशन इधर है तो परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, अच्छा जी, the bob of a pendulum of mass m and length l and a charge of q is in the rest position in a uniform horizontal electric field of E. The tension in the spring of the pendulum। अच्छा, मैंने कुछ डायग्राम्स लिया ताकि आपको बेहतर तरीके से समझा सकूं। ये देखो, ये पेंडुलम है। ठीक है, या ये पेंडुलम है। ठीक है, इस दौरान इस पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, और इसके अलावा जो है वो हमारे पास जो है इसका मास है m। ठीक है, इसकी लेंथ है l, इसका चार्ज है q, इलेक्ट्रिक फील्ड है E। ठीक है, वो पूछ रहा है कि टेंशन क्या होगा। ठीक है, स्ट्रिंग में। ठीक है, अच्छा, अब इसको समझने के लिए देखो ये हमारे पास जो है ये बॉब है। ठीक हो गया, ये बॉब है, इस पे जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं, इसकी जो वेट की वजह से जो है ग्रेविटी की वजह से फोर्स लग रही है, जबकि इसके हॉरिजॉन्टल जो है उसने खुद बताया हुआ है कि यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर इसको जो है मैं रिजॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास जो है ना ये एक तरह से देखा जाए तो रिजल्टेंट फोर्स है। ठीक है, अच्छा, अब इसको मजीद मैं क्लैरिफाई करने के लिए मैं अब इस डायग्राम की तरफ आता हूँ कि देखो यहाँ पर अब हम टेंशन को भी तो हम देखेंगे ना, क्योंकि हमें टेंशन हमसे पूछ रहा है। तो एम जी है। ठीक है, तो एम जी के इसमें अगेंस्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, टी कॉस थीटा, और क्यू ई है तो क्यू ई की इस साइड पर हमारे पास क्या है, टी साइन थीटा। तो अब हमने जो है वो रिजल्टेंट मालूम करना है ना, यानी हमें टी मालूम करना है। ठीक है, तो हमारे पास जो है इस टाइम पे टी कॉस थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू एम जी के बराबर है, और इस टाइम पे हमारे पास जो टी साइन थीटा है वो इस टाइम पर हमारे पास है जी क्यू ई के। अब हमें चाहिए रिजल्टेंट टेंशन। ठीक है, तो मैं उसको लिख सकता हूँ टी एक्स, ठीक है, स्क्वायर प्लस
टी वाई स्क्वायर, ठीक है। और फिर मैं जब इसको ओपन करूंगा तो मुझे पता है ना कि टी एक्स स्क्वायर मेरे पास क्या है, टी कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, यानी टी, ठीक है, स्क्वायर, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, ठीक है, टी स्क्वायर साइन, ठीक है, स्क्वायर थीटा। अब जब मैंने लिख लिया तो मैं वैल्यूज पुट कर लूँ, टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी ना एम जी स्क्वायर, ठीक है। और जो है दूसरा उसकी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी क्यू ई, ठीक है, यानी क्यू ई का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर अंडर रूट है तो इसके मुताबिक मेरे पास अंडर रूट जो है वैसे भी वो 1/2 के बराबर होता है, तो इसके मुताबिक मेरे पास ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास नेक्स्ट है जी, a negatively charged particle is placed in a uniform electric field directed from south to north, in which direction will the particle move after it is released? देखो जी, यहाँ पे जो है डायरेक्शन है, फर्स्ट करो ये साउथ है, ठीक है। और हमने जो है एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो है वो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, ठीक है ना। साउथ है और ये नॉर्थ है और हमने एक फर्स्ट करो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हमने रखा, ठीक है। अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, बयान करते हैं तो दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव, ठीक है, टूवर्ड्स नेगेटिव ना, ठीक है। लेकिन मसला मसला ये है कि नेगेटिव और नेगेटिव यहाँ पर रिपल्जन आएगी, ठीक है ना। रिपल्जन आएगी तो ये जो है इसकी तरफ इसकी इंक्लिनेशन ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये जो है वो अगेंस्ट इट्स ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये मूव करेगा, ठीक है। ये जो है पार्टिकल मूव करेगा तो इसकी इंक्लिनेशन किसकी तरफ आएगी, साउथ की तरफ आएगी, ठीक है ना। अच्छा, if two points are at the same potential, are there any electric field lines connecting them? तो इसका सीधा सीधा जवाब है नो। इसके लिए एलेबोरेशन के लिए मैंने एक डायग्राम दी है, ये देखो टू पॉइंट्स के बारे में बात हो रही है, सेम पोटेंशियल, देखो इसका सेम पोटेंशियल है -10 वोल्ट, ठीक है, और -10 वोल्ट, सेम पोटेंशियल है, सेम पोटेंशियल है ना। तो आप खुद देखो यहाँ पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है क्या वो कनेक्ट कर रही है एक दूसरे को, नहीं कनेक्ट कर रही ना, ठीक है। तो इसका सीधा सीधा जवाब है नो, ठीक है। एलेबोरेशन के लिए डायग्राम है ताकि आपको इजीली समझ आ सके। उसके बाद अगला एमसीक्यू है, कूलम्स लॉ इज यूजुअली अप्लाइड इन द एरिया ऑफ, देखो कूलम्स लॉ जो है ना दैट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मगर 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 कूलम्स लॉ जो है इट स्पेसिफिकली गवर्न्स स्टैटिक चार्जेस, ठीक है। तो या कूलम्स लॉ जो है वो बयान मतलब इलैबोरेट करता है या एक्सप्लेन करता है फोर्स बिटवीन स्टैटिक चार्जेस, तो इस वजह से इसका राइट ऑप्शन जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है ना। अच्छा जी, इसके बाद है लास्ट एमसीक्यू, लेट एफ इज अ फोर्स बिटवीन टू इक्वल पॉइंट चार्जेस। अच्छा, टू इक्वल पॉइंट चार्जेस यानी दोनों चार्जेस यानी Q1 और हमारे पास जो है Q2 वो सेम है, ठीक है, एट सम डिस्टेंस, किसी डिस्टेंस पे आर, ठीक है। और इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल्ड, वो कहता है अगर मैं डिस्टेंस को डबल कर दूं, ठीक है, एंड इंडिविजुअल चार्जेस आर आल्सो डबल्ड, और मैं इंडिविजुअल चार्जेस को भी डबल कर दूं, तो क्या फर्क आएगा। इसके लिए हम कूलम्स लॉ को थोड़ा सा सपोज करेंगे, कंसिडर करेंगे। हमें पता है कि F इज इक्वल टू क्यू के क्यू स्क्वायर, क्योंकि Q1 Q2 हमारे पास क्यू सेम है तो इस वजह से ये आ जाएगा आर स्क्वायर। अच्छा, अब एक नया एफ है, यानी यानी एक नई फोर्स है और उसने इसमें कुछ चेंजेस हैं, कुछ अल्टरेशंस हैं, ठीक है। वो क्या अल्टरेशन है, हमारे पास जो है वो क्यू डबल हो गया, ठीक है। अच्छा, और हमारे पास जो है इस टाइम पर जो आर है वो भी डबल हो गया, ठीक है ना, सही हो गया। अच्छा, सॉरी, ये अच्छा, जब ये डबल हो जाता है तो मेरे पास क्या आएगा, 4Q स्क्वायर आ जाएगा, और फिर मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4R स्क्वायर आ जाएगा। 4 4 से कट गया, मेरे पास क्या रिजल्ट आया, मेरे पास रिजल्ट आता है Q स्क्वायर R स्क्वायर। ठहरिए जी, क्या ये और ये सेम नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास वही जवाब आएगा, यानी F इज द राइट आंसर। ओके जी, द एंड, गुड लक, जज़ाकल्लाह खैर।